में आप समझिएगा, क्योंकि अगर हम इसका वर्णन करेंगे तो हमको लाखों वर्ष लग जाएंगे। एक लोक का वर्णन नहीं हो पाएगा। इतने विशाल लोक इस आसमान के ऊपर बने हुए, लेकिन संक्षिप्त में हम आपको बता रहे कि किन किन मंडलों को पार करते हुए तुम्हारी ये जीवात्मा अपने पांचवें मंडल पर यानी कि सचखंड में पहुंचेगी। रास्ते में कौन कौन से देश मिलेंगे, उस देश के कौन कौन से राजा मिलेंगे, तो जरा संक्षिप्त में आप समझ लीजिए। प्रेमी भाई बहनों, जब आप भजन करोगे और जब घंटे और शंख की आवाज को सुनोगे, तो उसी घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके ये जीवात्मा ब्रह्मांडों की चढ़ाई करती है। मान लो आप किसी जंगल में खो गए और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, कोई रास्ता नजर ना आ रहा, तो आप किसी टापू पहाड़ या पेड़ पर चढ़ करके और वहीं से आवाज लगाते हो कि भाई कोई हमारी आवाज को सुन रहा हो तो कृपया करके हमको रास्ता बताओ। मान लो किसी आदमी ने आपकी आवाज को सुना और उसने आपको आवाज दी कि भाई हम तुमको ये आवाज दे रहे हैं, तुम इस आवाज को पकड़ करके और तुम हम तक पहुंच जाओ। भले ही हमें दिखाई न पड़े, लेकिन हम उसकी आवाज को ध्यान से सुनेंगे कि वो आवाज पूरब से आ रही या पश्चिम से आ रही, और फिर उस आवाज को पकड़ करके हम उसी जगह पहुंच जाएंगे जहां पर वो व्यक्ति आवाज दे रहा है। ठीक उसी प्रकार से इस मानव मंदिर के अंदर, इस हरि मंदिर के अंदर वो परमात्मा आवाज दे रहा है। जब ये जीवात्मा उस आवाज को सुनेगी तो उस आवाज को पकड़ करके ये जीवात्मा वहीं पहुंच जाएगी जहां वो परमात्मा बैठ करके आवाज दे रहा है। तो आवाज कब सुनाई पड़ेगी? जब आप भजन करोगे और जब घंटे और शंख की आवाज को सुनोगे, तो उसी घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके ये जीवात्मा ब्रह्मांडों की चढ़ाई करती है। पलक झपकते यह जीवात्मा खरबों जोजन ऊपर चली जाती है। ये चांद सूरज सितारों को पार करने के बाद में सबसे पहले जो आपको लोक मिलेगा उसे महात्माओं ने शिव लोक कहा। शिव लोक तमोगुणी स्थान है, वहां के मालिक शिव जी हैं। वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान है। चैतन्य धार जो ऊपर से नीचे आ रही, जिसे महात्माओं ने गंगा कहा, वह अपना केंद्र बिंदु शिव लोक को बनाती है। इसीलिए शिव जी की जटा में ये गंगा दर्शाई जाती है। इस लोक में असंख्यों जीवात्माएं रहती हैं। ये सभी जीवात्माएं शिव स्वरूप में विराजमान हैं। जब आप वहां पहुंचोगे और शिव जी का जब प्रत्यक्ष दर्शन करोगे, तो आपका स्वरूप भी शिव के समान यानी कि शिव स्वरूप हो जाएगा। शिव जी का दर्शन करने के बाद में फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके फिर जब आप